इजराइल से आए हुए हैं आपके बीच में। एंड मोर जी हैं, ये भी इजराइल से हैं। और साशा, ये भी इजराइल से हमारे सहायक एग्री एक्सपर्ट के रूप में सियान रस्तोगी जी हैं। बाकी एडीओ एजी सर जो आप अपने हैं, और सर आगे परिचय करा दीजिए जी। मीडियम सर आप उससे जी आपको जान ही रहा हूँ जी। तो ये हमारी कृषि की टीम है पूरी, और सरकार का पूरा प्रयास है कि जो आपको जो सेवाएं हैं वो फ़ोन के माध्यम से और सटीकता के साथ में प्रदान की जाए। तो आज हम आपको ट्रायल के रूप में अपनी एप्लीकेशन पर रजिस्टर करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है खेती संबंधित आप पूछिएगा, उसको आप जवाब आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्रम में हम अपने ये टेक्निकल असिस्टेंट के साथ में कुछ काम है वो करेंगे, बाकी रजिस्ट्रेशन मैं करूँगा। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे श्याम जी बताएंगे। से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हमारे अधिकारियों की संख्या इस ब्लॉक में 5-7 है, और जो किसान है लगभग 50,000 से लेकर 70,000 80,000। तो 7 अधिकारी एक साथ 50 से 70,000 किसानों को कैसे डिजिटल माध्यम से अपनी सेवाएं दे सकें बिना किसी रुकावट के। इसलिए ये एक डिजिटल टूल पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी टीम है इसमें सबसे पहले फेज में जितने भी टेक्निकल स्टाफ हैं उनके लिए एक सर्वे है, जिसमें आपको 7 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनका उत्तर करने से हमारे प्लेटफॉर्म पे पिछले 1 महीने में किसानों ने सीतापुर जनपद के जितने भी अलग अलग ब्लॉक के किसान हैं उन्होंने अपने खेती से जुड़े हुए सवाल पूछे हैं। तो उनका जो भी उत्तर प्राप्त होगा आपको रेट करना है। तो ये आपका पार्ट है, जो जितने भी टेक्निकल स्टाफ हैं उनका। बाकी किसानों के लिए एग्री गुरु ऐप है, इस पर आप रजिस्टर करेंगे। आपको सौरभ पूरी प्रक्रिया बताएंगे कैसे रजिस्टर होना है। सबसे पहले अपना शुभ नाम, जो भी आप अपने क्षेत्र में फसलें लगाते हैं, जहाँ पे जैसे गन्ना है, गेहूँ है, धान है, लाही है, ये सारी फसलें लगती हैं, तो आप अपनी फसल दर्ज करेंगे। उसके बाद अपने गांव का नाम जैसे ही आप दर्ज करेंगे एग्री गुरु पे आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप सबसे पहला प्रश्न पूछेंगे कि हमारे क्षेत्र का मौसम कैसा है। तो मौसम की सटीक जानकारी एआई जो है, एआई के माध्यम से आपको आपके मोबाइल से प्राप्त होगी। उसी के अनुसार आप अपनी खेती की योजनाएं भविष्य की बना पाएंगे कि कब सिंचाई करना है या नहीं करना है आने वाले मौसम के अनुसार। दूसरा है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि अगर कोई प्रश्न है उनके पास खेती से जुड़ा हुआ, तो वो आपके पास अगर कोई खेती से जुड़ा, बीमारी से जुड़ा प्रश्न रहता है तो आप कहाँ जाते हैं? दुकानदार के पास जाते होंगे, है ना, या आसपास के किसानों से पूछते होंगे कि भाई ये समस्या आ गई, इसका समाधान कैसे करें। आपके पास मान लीजिए समय नहीं है, तो आप यहाँ आना भी मतलब आप कभी कभी आप आते हैं, कभी कभी नहीं आ पाते। तो इस कारण से फसल का उत्पादन भी घटता है अगर आप बीमारी को इग्नोर करते हैं। तो इसके लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप अपने अधिकारी से कोई भी सवाल पूछेंगे, एआई के माध्यम से उसका उत्तर आपको तुरंत प्राप्त होगा। मान लीजिए आपके गन्ने में लाल तना सड़न रोग की समस्या आ रही है, तो आप उसके बारे में एआई से पूछेंगे कि हमारे गन्ने में ये समस्या आ रही है, तो उसका तुरंत उत्तर अगले 5 मिनट के अंदर आपको मिलेगा। और अगर आप उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, उसके बाद आप अपने अधिकारी से जुड़ सकते हैं कि ये समस्या सर आ रही है, गन्ना सूख रहा है, गन्ने में लाल तना सड़न रोग की समस्या है, गन्ना पतला हो रहा है, जो भी समस्याएं हैं वो आप अपने अधिकारी से उसके बाद पूछ सकते हैं। तो ऐसा टूल हम तैयार कर किया है हमारे कलीग्स ने, जो आपकी खेती में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक पूरा समाधान आपको आपके व्हाट्सएप, जैसे आप व्हाट्सएप नॉर्मल चलाते हैं तो उसी के माध्यम से आपको मिलेगा। तो मैं अपने साथ से आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आपको इस टूल के बारे में और जो इनकी योजना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। Everyone again, thank you so much for hosting us. As I said, we are students at Tel Aviv University and working together with the government of Uttar Pradesh on a project that is focusing on the digital transformation of government services. तो आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इजराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी और यूएस की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सीतापुर जनपद में।
and we are focusing specifically on the agriculture sector. As part of this project, we created a WhatsApp chatbot that helps connect between the farmers and their EWs. तो हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में कृषि क्षेत्र में डिजिटल टूल पे काम कर रहे हैं जो किसानों को उनके कृषि अधिकारियों से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। Through the chatbot, farmer can send any of their queries regarding pest control, regarding crop cultivation, water irrigation, etc., and receive a response from the EW. किसान अपनी दैनिक समस्याएं जैसे मौसम की जानकारी, खेती की जानकारी, चाहे वो उर्वरक की जानकारी हो, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से अपने अधिकारियों से पूछ सकता है। Yeah, as part of our project here, we researched and talked to a lot of farmers and to all the EWs, and we realized that one of the most important things, both towards the farmer and towards the EW, is to receive quick and accurate response. तो हम लोगों ने यहाँ पे कई सारा सर्वे किया तो हमें महसूस हुआ है कि जो भी कृषि अधिकारी और किसानों के बीच में एक ऐसा टूल विकसित किया जाए जो उनके कम्युनिकेशन गैप को कम कर सके और आप जो भी प्रश्न पूछते हैं खेती से जुड़ा हुआ उसका टाइमली उत्तर और एक सटीक उत्तर आपको प्राप्त हो सके। So, as part of that mission to provide a response to you as quick as possible, we created a feature to integrate the feature of AI into our chatbot. So right now, you can receive an answer generated by AI, and in case that you want more detailed information and maybe talk to your AW, your later will be able to chat with the AW as well. So इस AI चैटबॉट में हमने AI का इंटीग्रेशन किया है जिससे आपके जो भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनका बेहतर जवाब कैसे दिया जाए उसके लिए हमने AI की मदद की है। आप कोई भी खेती से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे उसका आपको प्रॉपर उत्तर मिलेगा। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं उसके बाद आप अपने कृषि अधिकारी से जुड़ सकते हैं। And so this is the feature that we are right now testing, and we're trying to constantly improve our AI engine, and this is why we came to you. So हम यहाँ में हमारी टीम का यहाँ पे आने का उद्देश्य ये है कि आप अपना फीडबैक दें और कैसे AI को बेहतर बनाना है। जो भी रिस्पांस जो भी उत्तर आपको मिलेगा उससे आप कितना संतुष्ट हैं जिससे कि हम इस AI को ट्रेन करके भविष्य में इसे यहाँ पे लागू कर सकें। So as part of that mission, we created a survey done through WhatsApp, where you have two parts. The first part, you will receive 7 questions that are asked by farmers. We collected the questions from our database, so those are real farmer questions, and you will receive an answer written by a different AW. And then after you receive, when you've read and know the answer in the question, you're going to be asked to rate each answer. So इस यहाँ पे आने का जो पहला फेज है वो यहाँ के टेक्निकल स्टाफ के लिए है। इसमें सबसे पहले आपको 7 प्रश्न के उत्तर मिलेंगे जो पिछले 1 महीने में किसानों के द्वारा हमारे प्लेटफॉर्म पे पूछे गए हैं। जितने भी सवाल उनका उत्तर आपको मिलेगा और उस उत्तर को आपको रेट करना है। 5 रेटिंग हमने बनाई, उस आधार पे आप उसको रेट करेंगे। So the rating questions are the following. First, you're going to be asked whether you think that the answer is accurate, and you can rate it from 1 to 5, 5 being the most accurate. Then you're going to be asked whether the answer is clear and easy to understand with respect to a farmer, as well. 5 is the highest, 1 is the lowest. Later, you will be asked about whether you think advice given in the answer could cause any harm to the farmer. In this case, 5 is the highest and most harmful, and 1 is the least harmful. Then you will be asked about the length. What do you think about the length of the answer? Do you think it's too long or too short, or is it right? And lastly, you will be asked to provide open feedback. So if you have any comments and suggestions, maybe you have a better answer in mind, and you can write it to us in the open feedback. तो इन 7 प्रश्न जो भी प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे उनको 5 आधार पे आपको रेट करना है। सबसे पहला है कि क्या एक्यूरेसी है, जो किसान ने प्रश्न पूछा है उसका सटीक उत्तर मिला है या नहीं मिला है। तो 5 जो है सबसे हाईएस्ट रेटिंग है और 1 सबसे लोएस्ट रेटिंग है। इस आधार पे आप रेट करेंगे। दूसरा है क्लैरिटी, प्रश्न पढ़ने में स्पष्ट है, प्रश्न की भाषा किसान के लिए स्पष्ट है या नहीं स्पष्ट है। तीसरा है हार्म, अगर किसान को जो भी उत्तर मिला है, जो भी उत्तर प्राप्त हुआ है, अगर वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में क्या सोचते हैं, आपका क्या सुझाव है कि वो ज़्यादा हार्मफुल है, कम हार्मफुल है जो दवाई है। तो उस हिसाब से आप 5 रेटिंग है, 5 सबसे मोस्ट हार्मफुल और 1 सबसे कम हार्मफुल, तो उस हिसाब से आप रेट कर सकते हैं। अगला है लेंथ,
जो भी किसान ने प्रश्न पूछा है उसके उत्तर की लंबाई एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में आप क्या उससे राय रखते हैं कि वो उचित है या ज़्यादा लंबा है या ज़्यादा छोटा है? और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ओपन फीडबैक। अगर आपको लगता है एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में कि जो भी किसान ने प्रश्न पूछा है खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ उसका जो उत्तर है वो प्रश्न के मुताबिक नहीं है, या किसान ने मान लीजिए धान की वैरायटी पूछी है, इस क्षेत्र में वो धान की वैरायटी नहीं लगाई जाती, तो आप ओपन फीडबैक में अपना उत्तर लिखेंगे कि इस क्षेत्र में धान के लिए ये वैरायटी लगती है, या अगर आपको लगता है कि ये दवाई उचित नहीं है, किसान ने खरपतवार के बारे में पूछा था, दवाई अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप अपना सुझाव अपना उत्तर वहाँ पे लिखेंगे और इस आधार पे आप रेट करेंगे। Then there's going to be a second part. In the second part, you'll ask your own questions to in the chat box. You can ask questions based on the questions you received frequently from the farmer, or maybe any question that you think is relevant, obviously regarding agriculture. And you will receive an AI-generated response that is generated by our AI model. So, अगले चरण में 3 क्वेश्चन आपको पूछने का मौका मिलेगा AI से, जो भी प्रश्न आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए किसानों से प्राप्त करते हैं, चाहे वो मौसम की जानकारी हो, मंडी भाव हो, या जो भी, उसका AI जनरेटेड उत्तर हमारे चैटबॉट के माध्यम से आपको मिलेगा और उसको आपको रेट करना होगा। Yeah, so there is going to be 3 questions in total. After each answer you receive from the AI, you will be asked to rate each answer based on the same criteria that I explained before. And for the last question, you will receive 2 responses from 2 different AI models. And you will be asked to rate each of the responses according to the same criteria as I explained. तो इस सर्वे के प्रथम भाग में 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और दूसरे भाग में 3 क्वेश्चन आपको पूछना है और AI जनरेटेड रिस्पॉन्स आपको जो मिलेगा उसको आपको 5 क्राइटेरिया पे रेट करना है, कितना वो एक्यूरेट है, क्लैरिटी कितना है, आपको कितना है, लेंथ और ओपन फीडबैक। अगर आप AI के ऊपर से संतुष्ट नहीं है तो ओपन फीडबैक में अपना उत्तर आप सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 उत्तर मिलेंगे AI के द्वारा, तो जो आपका सबसे पसंदीदा क्वेश्चन हो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ, और ऐसा क्वेश्चन पूछिए जो इंसेक्ट पेस्ट से जुड़ा हो, थोड़ा टेक्निकल हो, यहाँ की फसलों के रूप में जो किसान रोजमर्रा खेती बाड़ी में पूछते हैं, तो इससे आपको ये जानने का मौका मिले कि AI सही रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो हमारा उद्देश्य है कि AI को कैसे बेहतर किया जाए। तो So the survey will be done on WhatsApp. Once you can scan the barcode, it will give it to you. Once you scan it, you can send the word survey, and the survey starts. You will be asked 3 questions. You will be asked your name first. Please write your name next to it. Please write your position. 1 second. Whether you're an ATM, BTM, or ADO, please write your position. Then you will be asked how many years of experience do you have in your position. And lastly, you will be asked which block you're working at. And then the survey starts. Once you receive the first question and all the other questions, it takes 30 seconds for the answer to come. तो इस सर्वे को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा, जो टेक्निकल स्टाफ है कि उसके लिए किसानों के लिए सौरभ आपको अलग से बताएंगे कैसे जुड़ना है। तो इसको स्कैन करने के बाद सर्वे लिख के आ जाएगा, व्हाट्सएप से स्कैन करना है और उसको सेंड करेंगे। जैसे ही सर्वे स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले आपका शुभ नाम आएगा, अपने नाम के आगे आप अपना पद लिखेंगे, जैसे आप ADO या BTM हैं तो BTM अपने नाम के बाद, या आप TAC हैं तो TAC लिख देंगे, और फिर आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। दूसरा क्वेश्चन यही पूछेगा, तो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस, तो आप सिर्फ संख्या लिखेंगे 10, या 12 साल का है तो 12। और अगला क्वेश्चन आएगा, आप इस ब्लॉक में कार्यरत हैं, उस ब्लॉक का नाम लिखेंगे, और फिर सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले 7 प्रश्न उत्तर आएंगे, पहला जो प्रश्न आएगा उसके बाद 30 सेकंड इंतजार करना होगा, AI फिर आपको एक उत्तर देगा, और उसको आपको एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में इन 5 पैमानों पर जांचना है कि ये सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो आप अपना उत्तर सबसे लास्ट में ओपन फीडबैक। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे। बाकी किसानों के लिए सौरभ एक प्रक्रिया बताएंगे कैसे रजिस्टर होना है। सौरभ, हमारे पास में आपके बारकोड है, उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से स्कैन करेंगे, ये जो है कृषि अधिकारियों को करेंगे। फार्मर के लिए मैं नीचे आऊँगा, जो भी जिनके पास बड़ा फ़ोन है अभी हाथ उठा के रजिस्टर कर देगा।
Yeah, okay.